नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली के लोधी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। बेटा अभिजीत मुखर्जी ने उन्हें मुखाग्नि दी। देश के 13वें राष्ट्रपति के पार्थिव शरीर को सेना के RNR अस्पताल से सुबह 9:30 बजे लाया गया और दोपहर 2 बजे लोधी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव थे, इस वजह से उनके अंतिम संस्कार में कम ही लोग शामिल हुए। सभी लोग पीपी किट में नजर आए। बता दें कि 84 वर्षीय प्रणब मुखर्जी का सोमवार शाम को निधन हो गया था। लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता मुखर्जी को रक्त का थक्का बनने की समस्या के बाद 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ब्रेन सर्जरी के बाद उनकी हालत गंभीर हो गई और वह जांच में कोरोना पॉजिटिव भी निकले थे। इससे पहले प्रणब मुखर्जी के पार्थिव शरीर को आर्मी अस्पताल में, आपको बता दें कि आर्मी हॉस्पिटल में 10 और राजाजी मार्ग स्थित उनके सरकारी आवास में लाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न से सम्मानित देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, CDS विपिन रावत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्पीकर ओम बिरला, पूर्व PM मनमोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शशि थरूर, अधीर रंजन चौधरी, CPI महासचिव D राजा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कई अन्य ने भी दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उनके निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, संगठन मंत्री नागेंद्र जी समेत बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रणब मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद कर उन्हें नमन किया। राजनीतिक रूप से तो पूरे इस देश के नायक थे ही, पर उनकी अर्थव्यवस्था के समझ में जो उनकी सोच थी, भारत के विकास के प्रति जो उनकी सोच थी, और मुझे भी 5 वर्ष उनके साथ लोकसभा में रहने का सौभाग्य मिला। बहुत सारी बातों पे हमारा UPA सरकार से विरोध रहता था, पर उनकी जब बात वो अपनी रखते थे तो वो इतने अच्छे ढंग से रखते थे कि हर विरोधी उनका कायल हो जाता था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, यह संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। उनका पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा को समर्पित था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों के प्रति है। एक अहम कड़ी के रूप में रहे प्रणब मुखर्जी साहब आज हम लोग के बीच में नहीं होने का गम मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को निश्चित रूप से होगा। इन्होंने सिर्फ राष्ट्रपति पद की ही गरिमा को अक्षुण्ण नहीं रखा, बल्कि राजनीतिक के कई पायदान में रह करके इन्होंने जो अनेकों सराहनीय कार्य किए हैं, मुझे लगता है कि आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन इनकी याद सदैव हम लोग के साथ बना रहेगा। अब बात सुशांत सुसाइड मामले की करेंगे तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में श्रुति मोदी के वकील अशोक सरावगी ने कहा, श्रुति मोदी सुशांत की पूर्व मैनेजर थी। सुशांत की बहनें उनको कंट्रोल करना चाहती थी, सुशांत का पैसा पाना चाहती थी। उनकी बहनें सुशांत के स्टाफ को निकालना चाहती थी। उनकी बहनों ने श्रुति से पहले वाले मैनेजर को हटाया था। प्रियंका ने सुशांत के पैसे से ज्वेलरी खरीदी। सुशांत के स्टाफ के सदस्यों ने बहनों को कहते हुए सुना, सुशांत को हमारे साथ आने दो तो सारी संपत्ति हमारी होगी। ये सुशांत को पता चला तो जाने से इनकार किया। सुशांत ने बिजनेस क्लास का टिकट कैंसिल कर दिया।
सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी के वकील अशोक सरावगी का बड़ा दावा है। हर महीने पिता को 20 से 25 हजार रुपए खर्च भेजते थे सुशांत का अपनी बहनों के साथ झगड़ा हुआ था। डिप्रेशन में आकर खुद सुशांत अस्पताल में भर्ती हुए थे। सुशांत ने कहा, पिता की वजह से अस्पताल में भर्ती हुआ। परिवार के लोगों का आपस में मनमुटाव था। राजद विधायक वीरेंद्र कुमार जदयू में शामिल हो गए। सांसद ललन सिंह ने जदयू की सदस्यता दिलाई। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के कारण मिलन समारोह आयोजित नहीं हो सका। सांकेतिक तौर पर आपको बता दें कि मिलन समारोह किया गया। राजद से तेघड़ा के विधायक है वीरेंद्र कुमार। जदयू में शामिल हुए वीरेंद्र कुमार बोले, हमने शुरू से नीतीश कुमार के साथ दिया। नीतीश कुमार हमारे बड़े भाई की तरह है। विकास का काम जितना जदयू ने किया उतना किसी ने नहीं किया। ये सीट का शेयरिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें हमको लड़ने का मन था। दोनों का माइंड पार्टी थी और वो सीट गया राजद को, इसलिए हमको राजद से लड़ना हुआ। लेकिन हम शुरू से अंत तक आज तक नीतीश जी के साथ हैं। वो हमारे बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई के साथ के रूप में उनके साथ काम करते हैं। जब भी काम हुआ है पॉलिटिकली वो मैं उनका। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने आरजेडी पर हमला बोला है। ललन सिंह ने कहा कि आरजेडी में जो लोग मुंबई और कोलकाता से आते हैं उन्हें टिकट मिल जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि विधानसभा चुनाव का परिणाम आरजेडी के नेता भी जानते हैं। माननीय विधायक श्री वीरेंद्र कुमार जी ने जेडीयू की जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण की है और पार्टी में और जनता दल यूनाइटेड परिवार में हम इनका स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं और ये आज से इस परिवार के सदस्य हो गए। और बाकी तो पहले भी हम कह चुके हैं कि जो राष्ट्रीय जनता दल है उसमें कोई दम बचा नहीं है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के खिलाफ पीआईएल दायर होने के मामले पर जेडीयू सांसद ललन सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीआईएल किसने की इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद आदतन भ्रष्टाचारी है। जहां मौका मिलता है वहां भ्रष्टाचार करते हैं। तो इसलिए पीआईएल हुआ। रांची झारखंड हाईकोर्ट उस पर क्या निर्णय लेता है नहीं लेता है, लेकिन इस पुराना आदत है लालू जी का। लालू जी को भ्रष्टाचार करने में उनके और उनके परिवार को शर्म नहीं आती, लेकिन जेल में रहना उनको शर्मनाक लगता है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी आरजेडी पर निशाना साधा है। राजद के शासनकाल में चरवाहा विद्यालय खुला, जबकि सीएम नीतीश कुमार ने आईआईटी खुलवाया। उन्होंने आगे कहा कि जदयू की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। हमारे नेता नीतीश कुमार जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। जिस तरह से माननीय नेता ने 15 साल इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है, 24,000 करोड़ के बजट को 2.25 लाख करने का काम किया है, तो निश्चित रूप से जो लोग पार्टी के साथ हैं वो चुनाव के समय में पर्व का माहौल होता है, उत्साह का माहौल होता है, दोबारा अपने नेता को पुनः स्थापित करने का एक मन में जद्दोजहद रहता है, तो हर लोग अपने नए नए नारे के साथ पार्टी में आते हैं। एआईएमआईएम ने पटना में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, हैदराबाद के पूर्व मेयर सह बिहार प्रभारी माजिद हुसैन का प्रेस वार्ता कर विधानसभा चुनाव 2020 के चुनाव उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। पहले सूची में 22 जिलों के 32 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार जारी किया गया था। दूसरी सूची में 15 विधानसभा क्षेत्र के 18 सीटों पर उम्मीदवार की सूची जारी की गई। उन्होंने कहा, बीजेपी और जदयू के खिलाफ पार्टी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। आगे बढ़ाने की जो सियासी तौर पे कोशिश नहीं करने के लिए उनका जो मोटिव है, उससे हमें दिखता है कि ये नॉन सीरियस है, सिर्फ इल्जाम लगाना जानते हैं
और इलेक्शन लड़ना शायद अभी फिलहाल नादानी का काम कर रहे हैं ये लोग। मजलिस बहुत सीरियस तौर पे इस इलेक्शन में, बिहार के इलेक्शन में आएगी। असदुद्दीन अवैसी साहब के कई रैलीज यहाँ पे होंगे। तमाम मजलिस के एमएलए जो हैदराबाद में हैं वो पूरे यहाँ पे डेरा डाल कर बैठेंगे और हम एक बड़ी। बिहार में कोरोना के 1928 नए मामले सामने आए। बिहार में कोरोना के आपको बता दें कि 17,998 एक्टिव केस मौजूद है। बिहार में कोरोना के अब तक 1,09,658 मामले सामने आए हैं। पटना में 298, मधुबनी में 113, अररिया में 103 नए केस मिले। वहीं भागलपुर में 86, मुजफ्फरपुर में 83, पूर्णिया में 71 नए केस मिले हैं कोरोना के। अब बात झारखंड की करेंगे तो झारखंड में बीते 24 घंटे में 4 विधायकों समेत रिकॉर्ड 3,218 नए मरीज मिले हैं। इनमें खूंटी के विधायक व पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, बगोदर विधायक विनोद सिंह, बड़का गांव के विधायक अंबा प्रसाद और पाकी के विधायक शशि भूषण मेहता शामिल है। सभी ने खुद को आइसोलेट कर लिया और घर पर ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 41,656 हो गई है। तो राज्य में 27,143 संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं और इस समय राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव केस 14,096 है। झारखंड में आज से बसों का संचालन शुरू हो गया। करीब 3,000 बसों का परिचालन परिवहन विभाग के नए दिशा निर्देशों के आधार पर होगा। इसके तहत बसों में मौजूद सीट के मुकाबले आधे यात्री ही बैठाए जाएंगे। वहीं बस संचालकों ने भी दुगना किराया वसूलने का निर्णय लिया है। बस ओनर्स एसोसिएशन ने कहा कि कोविड-19 की गाइडलाइन प्रभावी रहने तक दोगुना किराया प्रभावी रहेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो आपको बता दें कि पूर्व नगर आयुक्त अनुपम कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पिछले साल पट्टा में आए बाढ़ को लेकर अपनी सफाई दी है। काम करने का अर्बन पॉलिसी का किसी के पास यहाँ पर फोटे नहीं है, किसी के पास नॉलेज नहीं है और किसी से होगा भी नहीं। बुडको में मैंने 255 डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाए थे 55 शहरों के लिए, 11 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 42 नगर परिषद और एक राजगीर और एक बोधगया के लिए 4-4 प्रोजेक्ट। एक शहर के विकास के लिए 4 चीज होना जरूरी है: सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, सीवरेज एंड लास्टली वाटर सप्लाई। और उसके बेसिस पे 250 प्रोजेक्ट बने थे। अब उसका कार्यान्वयन हो भी रहा है। उस समय लोगों ने कहा कि भाई तो इतना डीपीआर बना लिए, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है। मेरे बारे में है बिहार सरकार ने कहा बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है। योजना अगर आप नहीं बनाएंगे तो उसका कार्यान्वयन। पटना में एयरपोर्ट के पास स्थित बीएमपी के कैंपस में एक महिला और पुरुष कांस्टेबल ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। दोनों जवान दार्जिलिंग के रहने वाले थे। घटना पटना स्थित बीएमपी 1 के कैंपस की है। वही एक साथ 2 कांस्टेबल द्वारा खुद को गोली मारे जाने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। मृतकों की पहचान अमर सुब्बा और वर्षा टिग्गा के रूप में हुई है। वहां मौजूद बीएमपी के जवानों ने बताया कि दोनों के शव एक ही जगह मिले हैं, जहां एसएलआर राइफल भी गिरी हुई है। वहीं पुरुष और महिला कांस्टेबल का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फॉरेंसिक की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर वहां जांच करने के बाद रवाना हो गई है और आज शाम तक फॉरेंसिक के द्वारा पटना पुलिस को जांच रिपोर्ट दिए जाने की संभावना। दोनों का शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। इधर इस मामले में पटना के एसएसपी ने कहा कि एक ही इंसाइंस राइफल से गोली चलाई गई और ये जांच का विषय है कि किसने किसको गोली मारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों का बयान दर्ज कराया जा रहा है। घटना के कारण का पता अभी तक नहीं चल पाया और जांच की जा रही है। फिलहाल दोनों के मोबाइल फॉरेंसिक ने जब्त कर लिए हैं। थे अमर की उसी से गोली चली है। अभी तक जो पता चला है, एफएसएल की टीम आई है और एफएसएल की टीम ने मौका वारदात का मुआयना किया है। इंक्वेस्ट हो रहा है, पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज रहे हैं। कुल 5 गोलियां चली, एक ही राइफल से गोली चली है जो कि अमर की है। कारण क्या? वो कारण विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग और लोगों का ये बयान लेंगे कि ये तो अभी इस प्रांगण के अंदर का मामला है। बीएमपी 1 में गोली चलने की घटना पर बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है। अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मर्माहत करने वाला घटना है। पूरा पुलिस परिवार के लिए
काफ़ी दुखद घटना है। क्या लग रहा है, क्या आपको जानकारी क्या मिली, घटना का क्या कुछ कारण पता चला? देखिए, कारणों को प्रकाश डालना अभी संभव नहीं है, मामला बहुत संवेदनशील है, क्योंकि दोनों आदमी अब मृत्यु पारित हो चुके हैं। अब जांच के बाद निर्दलीय पदाधिकारी इस पर प्रकाश डाल पाएंगे। मधुबनी के राजनगर थाना क्षेत्र के हाथी गांव में एक शराब माफिया और उसके परिजनों के द्वारा एक परिवार के भाइयों की जमकर पिटाई की जा रही थी। इस दौरान उसे बचाने के लिए पहुंचे एक अन्य भाई की ईंट पत्थर से कूचकर निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को चिकित्सा के लिए भेजा गया। वहीं सूचना पाकर पहुंची राजनगर थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा। इस मामले में 11 लोगों पर थाने में FIR दर्ज की गई और छानबीन करे। वहीं आरोपी पक्ष के सभी लोग घर छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। धो धा का तब ई सब दोनों सास पुतोह के मार कर रांची जिला के लापोंग प्रखंड के ककरिया शहरी क्षेत्र में बिजली विभाग के कमनीय अभियंता के आदेश के बाद बिजली काट दिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने देर रात सड़क पर उतरकर विरोध किया और बिजली विभाग के जेई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने जेई और बेड़ो विद्युत सब स्टेशन के कर्मचारी पर आरोप लगाया कि दुर्भावना से ग्रसित होकर ककरिया का बिजली कटवा दिया गया है। हम सभी ग्रामीण यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि एक जेई जो है वो अपने निजी स्वार्थ, सुभाष कुमार जेई जो है बिजली विभाग के, वो अपने निजी स्वार्थ को देखते हुए किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष पे उन्होंने पूरे ककरिया गांव का ही सिर्फ लाइट कटवाया है और उन्होंने अपना मोबाइल नंबर तक बंद रखा है और यही से भी हमारी बात नहीं हो पा रही है। और हम सभी ग्रामीण आज बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो पैसा लेके जेई जो है वो लाइट काट दी है पूरे ककरिया गांव का, और सिर्फ ककरिया गांव का लाइट कटा हुआ, हमारे आसपास जितने भी गांव। निरसा के चिरकुंडा सुंदर नगर स्थित नटराज कंपनी में लगभग 800 मजदूरों से जबरन काम लिया जा रहा। नटराज प्रबंधक मजदूर एक्ट के नियमों को ताक में रखकर 12 घंटे से अधिक बिना किसी सुरक्षा अंगारों के बीच जबरन काम ले रहा है। महंगाई के इस दौर में 250 रुपए मजदूरी देकर मजदूरों से काम लिया जा रहा है। मामले को लेकर पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने मजदूरों के साथ गेट पर आंदोलन किया और कहा कि जल्द मजदूरों की वेतन बढ़ोतरी के साथ सारे सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराए। सीसीएल के सीएम गोपाल प्रसाद का तबादला कर दिया गया, उनको बीसीसीएल का सीएमडी बनाया गया है। वहीं प्रेम प्रसाद सीसीएल के नए सीएमडी होंगे। गढ़वा में पुलिस के जवान रमेश राव के साथ थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत एवं प्रचारी अवर निरीक्षक स्वामी रंजन ओझा के द्वारा मारपीट किए जाने के मामले को लेकर 2 दिन से पुलिस महकमे में भारी सरगर्मी छाई है। एक तरफ जो है इस मामले को पैचअप करने के लिए पुलिस मेंस एसोसिएशन की ओर से जिला तथा ऑफिसर्स मेंस एसोसिएशन की ओर से जिलाध्यक्ष 2 दिनों से मोर्चा संभाले रहे, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र एवं प्रदेश से आए पुलिस मेंस एसोसिएशन के अधिकारियों ने इनके खेल को बिगड़ते हुए पूरे मामले को मीडिया से लेकर डीआईजी तक हाईलाइट कर दोषी पुलिस के अधिकारियों पर कार्रवाई कराने के लिए सक्रिय दिखे। इस घटना को लेकर पुलिस महकमे में भारी हलचल देखा गया है। वो हंगामा हो रहा था और फिर पदाधिकारियों से जवान मारपीट करने पर उतारू थे, लेकिन मेरे पहुंचने पर मैंने सभी को शांत कराया और सभी अपना अनुशासन का परिचय दिया और सभी को शांत दोनों आप क्या देखे दोनों ओर से मारपीट हो रही थी? नहीं, मेरे पहुंचने तक तो जो भी घटना बताया गया वो मेरे पहुंचने से पहले की घटना थी और क्या है नहीं वो पहले घटना थी। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के भगीरथपुर पंचायत स्थित रामेश्वर जूट मिल जो पिछले 3 वर्षों 2 महीने से बंद पड़ा था। मिल बंद होने के कारण वहां काम करने वाले लगभग 4000 से ज्यादा कामगारों के सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। लेकिन अब क्षेत्र से विधायक और सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी के उद्योग विभाग का प्रभार मिलते ही इस जूट मिल को फिर से चालू करने की कवायद शुरू हो गई। कि मेरे माननीय विधायक के द्वारा 10 दिनों में घोषणा की गई है, इससे 5000 मजदूर को बहुत अपार खुशी है। कहीं खुलेगा तो और खुशी की बात है। हम लोग तो सब कुछ के बिना जो हुआ सो हुआ,
यहाँ माने बिजली बंद कर दिए, पानी बंद कर दिए, सबसे बड़ी समस्या ये कर दी। जो भी प्रॉब्लम होगा उसमें हम सहयोग देंगे। इसी हिम्मत पर प्रोग्राम तैयार हुआ है खोलने के लिए। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के भरखर गांव में देवी मंदिर के जमीन पर अंबेडकर का प्रतिमा लगाने को लेकर गांव के दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। आपको बता दें कि लाठी डंडे और ईंट चले, जिसमें दोनों पक्ष से कुल 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अनुमंडल अस्पताल मोहनिया पहुंचाया गया, जहां इलाज हुआ। घटना की सूचना मिलते ही मोहनिया थाना प्रभारी सहित दर्जनों पुलिसकर्मी और प्रखंड विकास अधिकारी गांव में पहुंचकर लोगों के बीच सुलह समझौता करा रहे थे। कटिहार पुलिस की बड़ी उपलब्धि, एक देसी पिस्टल के साथ 6 गोली बरामद हुए। 2 अपराधी भी गिरफ्तार हुए हैं। पिस्टल में लिखा हुआ है USA मेड। घटना के बारे में जानकारी देते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि बीती रात नगर थाना पुलिस गश्ती के दौरान नया टोला YF अस्पताल के पास संदेह के आधार पर जब 2 युवक से तलाशी ली गई, उसके दौरान देसी पिस्टल और अलग अलग दोनों के पैकेट से 6 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। तो पुलिस ने कहा कि यह दोनों अपराध की योजना बना रहे थे। कटिहार रेल मंडल कार्यालय में रेलवे अप्रेंटिस अभ्यर्थियों का आक्रोश प्रदर्शन। जल्द से जल्द नियुक्ति की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। बताते चले कि 7 रेल मंडल में कुल 4329 सीटों की संख्या है, जिसमें कटिहार के रेल मंडल के उस सीटों की संख्या 961 है। लेकिन रेलवे अधिकारियों की लेट लतीफी के कारण नियुक्ति की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को परेशानी हो रही है, जिसे लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा यह प्रदर्शन किया गया। वैकेंसी आई है 970 सीट वाला अभी 2020-21 के लिए, आप लोग उसमें भर दीजिए। जब वो कैंसिल कर दिया उसके बाद जब हम लोगों ने उनसे पूछा तो उनका ये जवाब था। लेकिन मैं वो लड़का हूँ जिनका 24 साल 2018 में ही पूरा गया था, जिसमें मैंने लास्ट में भरा था। अब मेरा क्या होगा? और ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिनका उम्र खत्म हो गया, तो वो नए लिस्ट में किस प्रकार हम लोग भरे। कटिहार के फलका प्रखंड के मोरसंडा ग्राम के जन वितरण प्रणाली के विक्रेता हरदेव रविदास के द्वारा प्रति माह राशन, चावल, गेहूं सहित सही तरह से वितरण नहीं करने को लेकर डीलर व आपूर्ति पदाधिकारी फलका के विरुद्ध आक्रोशित लाभुकों ने जमकर हंगामा करते हुए नारेबाजी की। डीलर एवं आपूर्ति पदाधिकारी का पुतला दहन किया गया। साथ ही करीब 6 दर्जन लाभार्थियों के संयुक्त हस्ताक्षरित आवेदन जिला आपूर्ति पदाधिकारी कटिहार को ऑनलाइन आवेदन देकर जन वितरण प्रणाली वार्ड नंबर 14 के विक्रेता हरदेव रविदास का अनुज्ञप्ति रद्द करते हुए कार्रवाई की मांग की है। दिल के जिला का पैसा वाला दाना नहीं दिल के, कल के 20 तारीख को देंगे, तेल दे दिया, दाना नहीं दिया, या 1 तारीख को दाना दिया, 1 महीना पैसा वाला दाना छूट गया। आज जो दिया वो किस महीना का दिया? अगस्त का? हाँ, अगस्त का। जिला का दाना नहीं मिला। मधुबनी खुटौना थाना क्षेत्र स्थित पावर हाउस में बीते रात्रि शॉर्ट सर्किट से आग लगे, जिसके बाद पावर हाउस का ट्रांसफार्मर व कई उपकरण धू धू कर जल कर राख हो गए। आग के लपटे उठ देख अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पा लिया। वहीं ट्रांसफार्मर बदलने का काम विभाग के द्वारा शुरू कर दिया गया है। खगड़िया पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने जब्त ट्रक से 595 कार्टन शराब बरामद किया है, जिसमें 5000 लीटर विदेशी शराब मिला है। पुलिस ने ट्रक के साथ चालक को भी गिरफ्तार किया। शेखपुरा जिले के कोशमुभा ओपी क्षेत्र अंतर्गत लोदीपुर नदी में अज्ञात युवक का शव बरामद होने के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल कायम हो गया। सुबह से ही भीड़ लगने के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा कोशमुभा ओपी पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद काफी देर से घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। पुलिस पहुंचने के बाद आने जाने वाले वाहनों से अवैध वसूली करने की बात वहां पर जमा हुई। भीड़ ने बताया कि स्थानीय लोगों ने पुलिस को शव हटाने की बजाय अवैध वसूली करते देखा और सड़क को जाम कर दिया। सुबह 7 बजे यहाँ के जो जनता है, ग्रामीण सब देखे थे कि वो लाश नीचे में गिरा हुआ है। थाना में कुसुम्भा ओपी में फोन चल गया, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी प्रशासन नहीं आया है, ना उनसे निकाला गया, ना उनको देखा गया। कोई भी प्रूफ अभी तक नहीं है कौन गिरा हुआ है। जा सकता है, जांच के बाद क्या कुछ अभी लाश से बरामद हुई है? लाश के पास से सर जो कार्ड हुआ आपके सामने समझ जी, अभी तो पहचान वही है।
इसी के साथ इस वक्त बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।